नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। चाय बागान से तेंदुए का शव हुआ बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। जलपाईगुड़ी जिले के चाय बागान से तेंदुए का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। शुक्रवार की सुबह जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट थाना अंतर्गत तोतापाड़ा से ज्वालापाड़ा के रास्ते में तेंदुए का शव मिला। सूचना मिलते ही वनकर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और तेंदुए के शव को बाहर निकाला गया। वन विभाग के अनुसार उपवेशक नर तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान है। उस सड़क के आसपास तोतापाड़ा और मुगलकाटा चाय बागान है। तेंदुआ चाय बागान से बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाटागुड़ी नेचर ऑब्जर्वेटरी भेज दिया गया है। बिनागुड़ी वन्यजीव शाखा के रेंजर सुभाशीष रॉय ने कहा, तेंदुए की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। देखें आमी सकाले मर्निंग ओके बार होइছিলাম तो आमी देखते पारी এটা আমাদের আংরাবাসা ওয়ানের ইস্ট উদয়পুর এবং তোতাপাড়া এক পাশে মোগলকাটা চা বাগানের সীমাবর্তী এলাকা। আমি সকালে দেখতে পারি যে এখানে একটা চিতাবাঘ পড়ে আছে, ওর মাথা থেকে রক্ত বার হচ্ছিল। তো আমরা এখানকার যে এলাকা গ্রামবাসী আমরা সবাই সমবেত হওয়ার পরে আমরা দেখতে পারি যে চিতাবাঘটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তো এখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফকে খবর দিই। তো এখন বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ আসতেছে, এই খবরটা আমরা পেলাম। তো এখন ঘটনাটা হচ্ছে যে আমরা ঠিক বলতে পারতেছি না যে চিতাবাঘটা কেন মারা গেছে। এখন আমাদের এই রাস্তাটা হচ্ছে জেলা পরিষদের রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে আমাদের আংরাবাসা 1 আংরাবাসা 2 প্রচুর লোক যাতায়াত করে বানাহাট যাওয়ার আমাদের এই মেইন রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর গাড়িও চলে। তো হতে পারে একটা আমাদের গ্রামবাসীর একটা অনুমান হতে পারে যে রাত্রে কোনো গাড়ির সঙ্গে চিতাবাঘের ধাক্কা লাগতে পারে, সেই কারণে চিতাবাঘটি माथाয় आघात পেয়ে मारा যেতে পারে। आग से कई घर स्वाहा, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। दार्जिलिंग के बीजनबाड़ी में कल देर रात भीषण आग लगी में 4 मकान जलकर राख हो गए। आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, जबकि लाखों रुपयों के नुकसान की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों व दमकल कर्मियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 1:30 पर दार्जिलिंग पुल बाजार प्रखंड अंतर्गत कंजले बाजार में स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के मकानों को अपनी जिद में ले ली। आग में 4 घर जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि कंजले बाजार के लोधोमा रोड पर प्रमिला राय के किराए के मकान में कल रात अचानक आग लग गई। आग लगी में राम बहादुर छेत्री, कुमार छेत्री, संजीव राज, इंद्र कुमार रोका और योगेश छेत्री का घर जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल कर्मियों पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। यो घटना बेलुका घट्यो नि है, तपाईँ त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ है, कति बेलाको घटना हो? लगभग यो 1:30 बजेको घटना भन्ने छ। यहाँ म आइपुग्दाखेरि 2 बजिसकेको थियो। हजुर। अन्त म आइपुग्दाखेरि यहाँ फायर ब्रिगेडको गाडी, दमकल विभाग र यहाँको स्थानीयहरू भएर यसलाई आगोलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम भइरहेको थियो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ एउटा घर र सम्पूर्ण सरसामान एउटा घरको टोटल्ली नष्ट भइसकेको छ, स्वाहा भइसकेको छ। सँगसँगै अर्को घरलाई पनि बृहत मात्रामा चपेटमा पारेको छ र छेउमा भएको घरको दायाँ र बायाँको दुईटै घरलाई नै आफ्नो लपेटामा लिएको छ। सम्बन्धित विभाग र जति पनि निकायहरू छ उहाँहरूले यसमाथि आएर निरीक्षण गरेर यसमाथि। भक्तिनगर थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशीली दवाओं के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। आज किया गया जलपाईगुड़ी अदालत में पेश। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर गुरुवार की शाम भक्तिनगर थाने की पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों ने अभियान चलाकर 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। इन ड्रग्स तस्करों की पहचान बागरतन कॉलोनी के दीपांकर कारमाकर, प्रधान नगर के कैलटेक्स मोड़ के बापी उर्फ बाबू और चंपासरी मोड़ के जोगिंदर छेत्री उर्फ योगेश के रूप में हुई है। इस बीच पुलिस के छापेमारी के दौरान तस्करों के पास से कफ सिरप की 50 बोतलें, 104 स्पर्पल्स कैप्सूल, 190 नाइट्रोजन की 10 गोलियां बरामद की गई।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। वहीं भक्तिनगर थाने में उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जहां आज तीनों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। 1 किलो 63 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सीआईडी अधिकारियों की एक गुप्त ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1 किलो 63 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। जांच कर रहे सीआईडी अधिकारियों ने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर की बाजारी कीमत कई लाख रुपए है। सीआईडी ने देर रात मालदा जिले के कालियाचक थाने के बलिया डांगा इलाके में छापेमारी कर 2 नशा के तस्करों को गिरफ्तार किया। सीआईडी अधिकारियों ने शुरुआती पूछताछ के बाद आरोपी को कालियाचक थाने की पुलिस को सौंपने की व्यवस्था की। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रफीकुल मियां और फिरदौस मियां के रूप में हुई है। वे मालदा जिले कालियागंज के गोपालगंज इलाके के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार ये दोनों तस्कर गुरुवार की रात अवैध ब्राउन शुगर की तस्करी के लिए बलिया डांगा इलाके में एकत्र हुए थे, जहां गुप्त सूचना मिलने के बाद सीआईडी के अधिकारियों ने अभियान चलाकर दोनों को धर दबोच लिया। वहीं पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को मालदा जिला अदालत में पेश किया, जहां पुलिस और सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। जलपाईगुड़ी की दादाबाई क्लब ने जीती 8वीं स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप। जलपाईगुड़ी जिले की दादाबाई क्लब द्वारा आयोजित एवं संचालित ताइक्वांडो चैंपियनशिप शिविर के प्रतियोगी इस वर्ष के देश के विभिन्न प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, साथ ही साथ सफलता भी हासिल करने में सफल बने। हालांकि इस बार दादाबाई क्लब ने 8वें स्टेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता का हिस्सा लेकर 13 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इस सफलता के बारे में दादाबाई क्लब द्वारा संचालित ताइक्वांडो शिविर के अध्यक्ष तपन बनर्जी ने कहा कि अन्य बार की तरह इस बार भी प्रतियोगी बहुत सफल रहे हैं और सफल प्रतियोगी फिर दिल्ली में राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। পাপ্পু বোরায় তত্ত্বাবধানে দাদাভাই ক্লাব টাইকোয়ান্ডো ইউনিট যে পরিচালিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে, এর আগেও অনেক মেডেল এসছে এই দাদাভাই ক্লাব টাইকোয়ান্ডো ইউনিটের যারা কম্পিটিটর তাদের জন্য। এবার দাদাভাই ক্লাবের যে টাইকোয়ান্ডো ইউনিটের যে মুকুট, সেই মুকুটে আরও কিছু নতুন পালক যুক্ত হলো। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बड़ी मात्रा में याबा टैबलेट्स के साथ 2 को किया गिरफ्तार। एसटीएफ और जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कोलकाता में तस्करी होने से पहले 38,000 याबा टैबलेट्स को बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस के द्वारा शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग गौशाला मोड़ में संयुक्त अभियान चलाया गया और एक ट्रक को रोका गया, जहां तलाशी लेने के बाद उक्त ट्रक के विशेष चैम्बर से भारी मात्रा में याबा टैबलेट्स को बरामद किया गया। सूत्रों के अनुसार उक्त बरामद टैबलेट्स की बाजारी मूल्य करीब 50 से 60 लाख रुपए से अधिक है। वहीं एसटीएफ के द्वारा उक्त चालक सहित एक व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। वहीं एसटीएफ और कोतवाली थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।
सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद धूमधाम से सिलीगुड़ी तथा विभिन्न जिलों में मनाया जा रहा है वसंती पूजा। मंदिरों में उमड़ी लोगों की भीड़। 2 सालों से कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा था और सरकार के द्वारा कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जहां मुख्य रूप से लोगों को भीड़ भाड़ वाले जगह और विभिन्न कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे पूरे देश तथा पश्चिम बंगाल में स्थिति सामान्य हो गई है, विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन लगातार किया जा रहा है और लोगों की उपस्थिति भी दर्ज की जा रही है। इसी क्रम में आज पूरे सिलीगुड़ी और विभिन्न जिलों में भक्ति भाव के साथ वासंती पूजा का आयोजन किया गया। विभिन्न माता देवी के मंदिरों में पूरे विधि पूर्वक वासंती पूजा का आयोजन किया गया। वहीं पूजा कोरोना नियमों का पालन करते हुए आयोजित की गई थी, जहां मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। গত 3 বছর আগে আমরা পুজো শুরু করেছি, এবার আমাদের তৃতীয় বর্ষ। গত 2 বছর আমরা কোভিড বিধি মেনে পুজোটা করেছিলাম। এবার যেহেতু কোভিড একটু মানে শিথিল পথে আছে, তাই কোভিড প্রোটোকল যা আছে মেনে তার মধ্যে আমরা পুজোটা করার চেষ্টা করছি। গত বছর যা আয়োজন ছিল তার থেকে এবার একটু ভালো মতো আর একটু পুজোটা করার চেষ্টা করেছি। এবার সকলের তো সহযোগিতা আমাদের বটতলা পূজা কমিটির একান্তভাবে কাম্য। आखिरकार असहाय मां की सुनी गई पुकार। स्वयं सेवा संस्था द्वारा बीमार बच्चे का इलाज करवाया गया। एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करती है। कुछ दिनों पहले सिलीगुड़ी शहर के फुलबाड़ी शांतिपाड़ा इलाके में एक खबर सामने आई थी कि एक मां अपने बीमार बच्चे को बांध कर रखती है। इस खबर के जड़ तक जाने और उक्त बच्चे की मां की आप बीती सुनकर सबके होश उड़ गए थे और उक्त बच्चे की मां ने लोगों से मदद की गुहार भी लगाई थी। मीडिया में खबर सामने आते ही सिलीगुड़ी के विभिन्न स्वयं सेवा संगठनों के द्वारा उक्त परिवार के लिए सहायता के लिए आगे आने का क्रम जारी है। इस बीच श्रद्धा वेलफेयर सोसाइटी ने उक्त बीमार बच्चे के घर जाकर उसकी मां से बात कर और तुरंत बच्चे के इलाज के लिए सिलीगुड़ी के एक प्रमुख न्यूरो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट फिक्स किया और उसकी इलाज की प्रक्रिया पूरी की, जहां इस सहयोग से बच्चे के परिवार में खुशी का माहौल बना है। वहीं श्रद्धा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बताया गया कि जरूरत पड़ने पर उनकी सोसाइटी बच्चे के आगे के इलाज के लिए पूरी तरीके से सहायता करेगी। আমি শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে এসেছি। আমি সেক্রেটারি হই, আমার মেম্বার সব আছে। তো আমি এখানে কিছুদিন থেকে এটা মিডিয়ার দ্বারা থেকে কালকে খবর পেয়েছি, এটাকেও খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু কালকে এটা খবর পেয়েছি সব মিডিয়ার দ্বারাই খবর পাওয়াতে আমি এখানে ছুটে আসি। এখানে একটা বাচ্চা 12 বছর ধরে নিউরো প্রবলেম ছিল তার, তাকে আমি দেখতে আসি। দেখতে আসার পরে দেখলাম উনি একদম খুব শৃঙ্খলা অবস্থায় চেনে বাঁধা থাকে। তো এখন আমাদের টিমের তরফ থেকে এখানে এসেছি। নিউরো ডাক্তার যে আছে আমাদের, বাচ্চাটার নাম হলো পলাই রায়, আর শান্তিপাড়ায় থাকে। এই যে এনজিবি থানা নির্গত পাশেই আছে, এনজিবি পাশেই আছে। हाईकोर्ट के निर्देश पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जमीन खाली कराने के लिए उठाए कदम। हाईकोर्ट के निर्देश पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जबरदस्ती हक जमाए जमीन को खाली कराने के लिए कदम उठाया। सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 40 अंतर्गत गौरांगपल्ली क्षेत्र में लंबे समय से करीब 1 बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था। 27 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद प्रतिभा शाह को
हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन वापस मिल गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर आज सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एक बड़ी टीम जमीन को खाली करवाने पहुंची थी। एक तरफ एसीपी सुब्रत कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद हुआ और पुलिस द्वारा जेसीबी मशीनों के तहत घरों को तोड़ने के लिए कहा गया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने पहले तो बताया कि उक्त निवासियों ने पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश की, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। जिन घरों के खिलाफ हाईकोर्ट ने बाद में फैसला सुनाया, उन्हें खुद ही घर से बाहर कर दिया गया और बाद में पुलिस ने मशीनों की मदद से मकानों को तोड़ दिया। কিনেছিলেন জমিটা? জমি আমরা মোটামুটি 27 বছর হলো আছি বসে। আচ্ছা, তো এখন আপনারা কি চাইছেন? আমাদেরকে সময় দেওয়া হোক, আমরা সময় না পাইলে পরে আমরা কি করে এগুলোর ব্যবস্থা হবে? আপনাদের কি ওরা বলেছিল, জানিয়েছিল? না, আগের থেকে কোনো কিছু বলেনি। আপনাদের কাছে কাগজপত্র সবকিছু রয়েছে? সমস্ত কিছু আছে, আমাদের ব্যাংক লোন আছে, সরকারি ঘর আসছে, সমস্ত কাগজপত্র আছে। আপনাদের এই কাগজ দিয়ে সরকারি ঘরও এসেছে? হ্যাঁ, আমাদের তো আসছে, এখন পিলার হয়ে আছে। ব্যাংক লোন প্লাস আজকে 7-8 বছর হলো ব্যাংক লোন এই কাগজে ভেরিফাই করে কোর্টের থেকে উকিল ম্যাজিস্ট্রেট এরা সব ভেরিফাই করে তারপরে আমাদেরকে লোন দিছে, ব্যাংক লোন দিছে। ব্যাংক লোন কতগুলি বাড়ি রয়েছে এরকম? 7টা বাড়ি। 7টা বেশি হবে, বেশি হবে। আমাদের রাস্তায় তো 5টা হবে, আমাদের রাস্তায় বেশি। আচ্ছা, তো এই যে আপনারা যেটা বললেন যে আপনাদের এই কাগজপত্র দিয়েই আপনারা ঘরও পাচ্ছেন, সরকারি ঘর, পাশাপাশি লোনও পাচ্ছেন, তো এখন যে তারা দাবি করছে তাদের জমি, তো কি বলবেন এই বিষয়ে? আমরা কি বলবো, আমাদের কোনো নোটিশ আসে নাই, কোনো কিছু আসে নাই, এখনো আমরা কিছুই জানি না। আর আমাদের টাইম দেওয়া হোক, আর আমরা কোর্টেও যাব, কোর্টে যাই দেখি আমাদের কি বলে। কাগজপত্র আমাদের সব ওকে, আমরা এখন এগুলা কোনো ঝামেলার মধ্যে নাই। আর ওরা 1 ঘন্টার মধ্যে টাইম নিয়ে আসছে যে বাড়ি ভাঙা। এটা কোনোদিন হয়? কোনো আইন হয়? এটা কোনো হয় না, আমাদের কেউ জানলোই না। আমাদের এখানে আছে, সবাই আছে, কাউকে জানালো না। হঠাৎ গাড়ি গুড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত আমাদের 10-12টা বাড়ি ভাঙা। এটা কোনো হয় নাকি? মানে জোর করে ওরা করে নিলে কি হয়ে যাবে? ঠিক আছে, যদি পারে আমরা সবাই একবার শুয়ে পড়বো, একবার ফিনিশ করে দিয়ে चले जा। प्राथमिक विद्यालय में भर्ती के लिए टेट परीक्षा और एसएससी परीक्षा के नाम पर लोगों के पैसे गबन करने के आरोप में रायगंज से एक प्रमुख व्यवसायी को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। भेजा गया 14 दिनों की सीआईडी की हिरासत में। प्राथमिक विद्यालय के भर्ती के लिए टेट परीक्षा और एसएससी परीक्षा के नाम पर लोगों से पैसा गबन करने के आरोप में रायगंज से एक प्रमुख व्यवसायी को सीआईडी ने गिरफ्तार किया। इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। सूत्रों ने बताया कि उक्त व्यवसायी का नाम कृष्ण लाल अग्रवाल है। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे के गबन का आरोप लगा है। सीआईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले के पीछे उत्तर दिनाजपुर जिले के अधिक प्रभावशाली लोग भी शामिल होने की बात कही जा रही है। सीआईडी ने आज उक्त गिरफ्तार व्यवसायी को रायगंज जिला अदालत में पेश किया। वहीं उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420/448/461/120 B34 के तहत मामला दर्ज किया गया, जहां आज उक्त आरोपी को कोर्ट ने 14 दिनों की सीआईडी की हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2016 को उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज के रघुनाथपुर के निवासी तपन बागची ने कुल 5 लोगों के खिलाफ इस मामले को लेकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जहां इस शिकायत के आधार पर सीआईडी ने जांच शुरू करते हुए उक्त व्यवसायी कृष्ण लाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। जहां सीआईडी इस मामले से जुड़े हर तथ्यों की बारीकी से जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है आखिर इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल है। কৃষ্ণলাল আগরওয়াল বলে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বাই অ্যান্ড লার্জ অভিযোগ যেটা আর কি, এরা 4-5 জন বা আরও কিছু বেশি লোকও ইনভলভ থাকতে পারে এদের সাথে আর কি। বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তুলতো এসএসসি বা টেট পরীক্ষার জন্য আর কি, কিন্তু আলটিমেটলি তাদের চাকরি কোনো সময় এরা দিতে পারেনি এবং ফোর্স সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং কাউন্সিলিং লেটার এই সমস্ত এদেরকে দিয়েছে বিভিন্ন টাইমে বিশ্বাস করানোর জন্য যে ও চাকরি পেতে যাচ্ছে আর কি, কিন্তু পরে ফাইনালি দেখা যাচ্ছে চাকরিও পাচ্ছে না, এদের টাকাও ফেরত দেয়নি। সেই কারণে এই মামলার যে বাদী আছে এদের বিরুদ্ধে এই কেসটা করেছে। তো অ্যাকর্ডিংলি সিআইডি আজকে কৃষ্ণলাল আগরওয়ালকে অ্যারেস্ট করেছে, কোর্টের কাছে পাঠিয়েছে और 14 दिनेर पीसी प्रेयर करेছে, মানে पुलिस कस्टडी प्रेयर करेছে। देश में लगातार बढ़ते जा रहे ईंधन के दामों को लेकर उत्तर दिनाजपुर मिनी बस ओनर एसोसिएशन बंद करने जा रही है।
प्राइवेट और मिनी बस सेवा यात्रियों को परेशानियों का सबब, हजारों परिवहन कर्मचारियों की नौकरी जाने की आशंका। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही ईंधन के दामों और लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ उत्तर दिनाजपुर बस मालिक संघ और मिनी बस मालिक कल्याण संघ निजी बस सेवाओं को बंद करने जा रही है। वहीं 11 तारीख को कोलकाता में बस मालिकों की केंद्रीय बैठक होते ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और दार्जिलिंग जिलों के लिए निजी बस सेवाएं बंद कर दी जाएगी। यह बात उत्तर दिनाजपुर बस मिनी बस ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव पालवन परमानिक ने आज एक संवाददाता सम्मेलन कर इस बात की जानकारी दी। इस बीच निजी बस सेवा बंद होने से हजारों परिवहन कर्मचारियों की नौकरी जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। আমাদের নিজেদের মধ্যে এখন আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি ধর্মঘটটা কবে থেকে হবে। নববর্ষ সামনে, এটা একটা মানে বিশাল বাধা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেই বাধা উপেক্ষা করে আমরা 11 তারিখ নর্থ বেঙ্গলের যে জেলাগুলো, শিলিগুড়িতে আমরা আলোচনায় বসছি। নর্থ বেঙ্গল প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি থেকে ডাকা হয়েছে, সেখানে আমরা নর্থ বেঙ্গলের জেলাগুলো বসে 11 তারিখ সিদ্ধান্ত নেব। 13 তারিখ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট, আমাদের মাদার সংগঠন, সেটা ভিক্টোরিয়া হাউস ডালহৌসিতে মিটিং ডেকেছে 13 তারিখ। সেখানে বসে আমরা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোর সঙ্গে মিলে কিভাবে ধর্মঘটে যাব সেই সিদ্ধান্ত নেব। ধর্মঘট এক প্রকার পাকা, কারণ আমাদের জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট থেকে সাধারণ সম্পাদক তপন ব্যানার্জি বহুবার অনুরোধ করে চলেছেন। বিগত 2 দিন আগেও অনুরোধ করেছেন পরিবহন মন্ত্রীর কাছে, পরিবহন দপ্তরের কাছে, যে আমাদের ভাড়া বৃদ্ধি না করলে কিছুতেই আমরা পরিষেবা দিতে পারবো না। কিন্তু এখনও অবধি আমাদের যা ধারণা, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবহন দপ্তর আমাদের কোনো আবেদনে সাড়া দিচ্ছেন না বা দেবেন না। তাই গাড়ি বন্ধ রাখা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। গাড়ি 100 টাকা ডিজেল হওয়ার পর থেকে প্রায় বন্ধ। যেটুকু চলছে সেটুকু কোনো মতে পরিষেবা দেওয়া উচিত, মানবিকতার কারণেই আমরা দিচ্ছি। এছাড়া আপনারা রায়গঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে এসছেন, দেখে নিন কতগুলো গাড়ি সব দাঁড়িয়ে আছে। এরকম দীর্ঘদিন ধরে 100 টাকার আগে 95 টাকা ডিজেল হতেই গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন 100 লিটার গাড়ি চলছে এবং 45% গাড়ি চলছে না। कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को भी लगेगी बूस्टर डोज। 10 अप्रैल से वैक्सीनेशन की होगी शुरुआत। वहीं ब्रिटेन, यूएस, जापान, जर्मनी सहित दुनिया के 10 देशों में कोरोना का खतरनाक संक्रमण तबाही मचा चुका है और लगातार मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा देखा जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 10 अप्रैल से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोरोना वायरस टीके की बूस्टर डोज निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों की आयु 18 साल से अधिक है और जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगे 9 महीने हो चुके हैं, वह निजी टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज प्राप्त कर सकेंगे। इसी के तहत मंत्रालय ने यह भी कहा कि पात्र आबादी के लिए टीके की पहली व दूसरी खुराक और स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मचारियों व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एहतियाती खुराक के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के जरिए चल रहा मुफ्त टीकाकरण अभियान लगातार इसी तरह जारी रहेगा और इसकी रफ्तार को भी और तेज किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।